हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंजन ईडू लर्न। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12 के जेक बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन का वीडियो लेकर आया हूं, जो इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको इस वीडियो में चैप्टर 1 से 4 चैप्टर के बीच में इतिहास के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको लिया गया है। तो आप लोग देखिए और वीडियो कैसा लगता है वो बताइए। पहला प्रश्न पूछा गया, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज हुई थी? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सो हड़प्पा हुआ था। इसके कारण से इसी को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोज जो हुआ था सो हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा की हुई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है सो 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था। अब प्रश्न संख्या 3 देखिए, पूछा कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी लोथल जो है सो दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं था। और लोथल जो है सो आपके गुजरात राज्य में है, और लोथल की खोज जो है सो SR राव ने किया था। कब किया था? 1954 ईस्वी में किया था। अब प्रश्न संख्या 4 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहनजोदड़ो से हुआ है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, यानी कि शिल्प उत्पादन का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चहुंदड़ो। चहुंदड़ो इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, मेसोपोटामिया के प्रलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया जाता था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि बी, मिस्र सभ्यता के लिए। प्रश्न के साथ देखिए, लोथल कहाँ स्थित है? तो अभी मैंने अभी मैंने तीसरे सवाल में बताया था कि लोथल कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में स्थित है। लोथल की खोज जो है सो SR राव ने किया था 1954 में। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा जो है सो आपके रावी नदी किनारे है, ये आपका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, सिंधु घाटी के निवासियों को सोना कहाँ से प्राप्त होता था? सोना जो है सो कर्नाटक से प्राप्त होता था, और तांबा राजस्थान ओमान से प्राप्त होता था, राजस्थान और ओमान से। और टीन पूछेगा तो अफगानिस्तान और ईरान हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नौका कर्नाटक। अब प्रश्न संख्या 10 देखिए, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सो लोथल से मिला है। लोथल किस राज्य में? तो गुजरात में। थोड़ा याद रख लीजिएगा, जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला, यानी कि जोता हुआ खेत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। अब प्रश्न संख्या 12 देखिए, हड़प्पा वासियों को लाजरवद मणि कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सोर्तुघई से प्राप्त हुआ था। हड़प्पा वासियों को लाजरवादी मणि जो है सो सोर्तघाई से प्राप्त हुआ था। अब प्रश्न संख्या 13 देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो, जो कि लगभग 125 हेक्टेयर में था। लेकिन अगर भारत का बात करेगा, भारत में आपका हो जाएगा राखी गाड़ी, लगभग 350 हेक्टेयर में फैला हुआ था। प्रश्न संख्या 14 देखिए, हड़प्पा सभ्यता की लिपि का मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका सही आंसर यहाँ दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। मतलब कि देखिए यहाँ है तो यहाँ से सबसे पहले शुरू करेगा और इधर आ जाएगा, लिखते लिखते इधर आना, कि उल्टा। हम लोग अभी किधर जाते हैं? अभी हम लोग लिखते हैं सो बाएं से शुरू करते हैं और दहना जाते हैं। लेकिन पहले क्या करता था हड़प्पावासी ने? दहना से लिखता था और बाएं की ओर जाता था। प्रश्न 15 देखिए, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के जो अभिलेख थे सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और ये कब पढ़ा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1837 में पढ़ा था। 1837 में। अभिलेख जो था सो ब्राह्मी तथा खरष्टीय लिपि में लिखा गया था। अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी किस राजा को कहा गया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक। अशोक को बोला गया है। अब प्रश्न संख्या 17 देखिए, बौद्ध और जैन ग्रंथों में कितने महाजनपद का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 16 महाजनपद था। प्रश्न संख्या 18 देखिए, मगध जनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो मगध के जो शुरू में राजधानी थी वो राजगिरी थी, लेकिन बाद में पाटलिपुत्र कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 19 देखिए, इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका जो है सो ये आपके मेगास्थनीज हो जाएगा। मेगास्थनीज
की रचना है। द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहयुगीन नगर। लोहयुगीन नगर कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्त। प्रश्न संख्या 21 देखिए, समुद्रगुप्त की पर्याय प्रस्ती रचना किसने किया था? तो जो समुद्रगुप्त थी पर्याय प्रस्ती, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिसेन। हरिसेन ने किया था। समुद्रगुप्त की पर्याय प्रस्ती की रचना जो है सो हरिसेन ने किया था। प्रश्न संख्या 22 देखिए, भारत के नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 23 देखिए, हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बाणभट्ट इसका सही आंसर है। अब प्रश्न संख्या 24 देखिए, पूछा अशोक के धम्मलिपि को क्या कहते हैं? तो अशोक का जो धम्मलिपि था क्या थी? तो ब्राह्मी थी। इसका सही आंसर ब्राह्मी और खरुष्टीय, ब्राह्मी और खरुष्टीय था। प्रश्न संख्या 25 देखिए, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु। अजातशत्रु ने किया था। प्रश्न संख्या 26, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त के काल में भूमिदान की साक्ष्य मिलता है यानी उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासन में हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा यानी अशोक। अशोक के काल में मिलता है। अशोक ने कुल 33 अभिलेख लिखवाए थे। जो पहला जो था वो हाथी गुफा था और इसमें से सबसे बड़ा 33 में सबसे बड़ा था सो 7वां अभिलेख सबसे बड़ा था। प्रश्न संख्या 28 देखिए, मुद्रा रास। प्रश्न संख्या 28 पूछ रहा है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी विशाख दत्त की रचना है। प्रश्न संख्या 29 पूछ रहा है अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत किसने कराया था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा रुद्रदामन। रुद्रदामन ने अपने के सही यानी कि अपने पैसा से ही करवाया था। प्रश्न संख्या 30 देखिए, संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिवार के लिए। परिवार के लिए कुल शब्द का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 31 देखिए, महाभारत की रचना किसने किया? तो महाभारत की जो रचना है सो आपके वेद व्यास ने किया था यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 दिनों तक चला था और जब युद्ध खत्म हुआ था तो 18 लोग ही जिंदा बचे हुए थे। प्रश्न संख्या 33 ये महाभारत कालीन समाज का स्वरूप कैसा था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सो इनमें से कोई नहीं होगा यानी कि इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 34 देखिए, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 प्रकार का उल्लेख है। कितने? 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया। प्रश्न संख्या 35 देखिए, दुर्योधन की माँ कौन थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दुर्योधन की माँ जो सो गंधारी थी यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, गंधारी थी। अब प्रश्न संख्या 36 देखिए, पूछ रहा है मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया? तो मानव का संपूर्ण जीवन जो है सो इसके 4 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा ब्रह्मचर्य, दूसरा हो जाएगा गृहस्थ यानी कि गृह घर को त्याग देना, तीसरा हो जाएगा वानप्रस्थ और चौथा हो जाएगा संन्यास। अब प्रश्न संख्या 37 है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की रचना जो हुआ था सो ये आप महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुआ था। प्रश्न संख्या 38 देखिए, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। महाभारत का फारसी अनुवाद का नाम क्या है? तो महाभारत का जो फारसी नाम का अनुवाद है तो रज्मनामा है यानी कि रज्मनामा इसका सही आंसर है। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम के लेखक जो है सो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि शूद्रक है। प्रश्न 41 सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रायसेन जिले में। सांची के जो स्तूप है वो रायसेन जिले में है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है सो लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व। आप प्रश्न 43 देखिए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ? तो महात्मा बुद्ध का ज्ञान का प्राप्ति जो हुआ था सो बोध गया में हुआ था। बोध गया में पेड़ के नीचे। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो स्तूप जैसे आपका बौद्ध धर्म के से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। प्रश्न संख्या 45 के महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था?
महावीर स्वामी के जन्म जो है कुंड ग्राम में हुआ था, वैशाली में, जो कि अभी बिहार राज्य में है। प्रश्न 46 देखिए, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा जैन धर्म, यानी कि श्वेतांबर और दिगंबर जो है जैन धर्म से संबंधित है। अब प्रश्न 47 को देखिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो यहाँ पर 24वें तीर्थकर का बात पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका महावीर स्वामी। अगर इसी प्रश्न को बोलेगा 23वें तीर्थकर कौन थे, 23वें तीर्थकर तो आपका हो जाएगा पार्श्वनाथ। और बोलेगा प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो ये हो जाएगा ऋषभ देव जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। अब प्रश्न संख्या 48 को देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ में सबसे पहले अपना उपदेश दिया था। प्रश्न का 49 देखिए, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध का बचपन का जो नाम था सो हो जाएगा सिद्धार्थ बचपन का नाम था। महावीर के पिता जी का भी नाम सिद्धार्थ था। प्रश्न के 50 देखिए, वीर शैव आंदोलन के जनक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वासबन्ना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न के 51 देखिए, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। अब प्रश्न के 52 देखिए, महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों को में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। प्रथम बौद्ध संगति किस शासक काल में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क के शासन काल में प्रथम संगति हुई थी, बौद्ध संगति हुई थी। निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? तो गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे आनंदमयी, पाली, कश्यप, कि इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18, पुराणों की कुल संख्या 18 है। हिनयानी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाली भाषा में लिखा गया था। प्रश्न के 57 देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ था? तो इसका सही हो जाएगा निरंजना नदी के किनारे। इसका नाम फाल्गु नदी भी है, फाल्गु नदी के भी नाम से जानता है। निरंजना नदी जो है फाल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न के 58 देखिए, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति हुआ था। प्रश्न के 59 देखिए, त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से है? तो ये आपका बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक का क्या अर्थ होता है? 3 टोकरियों वाला, 3 टोकरियों का हो जाएगा, 3 टोकरी होता है जिसमें से बौद्ध धर्म के सभी उपदेशों को संग्रहित करके रखा गया है। प्रश्न के 60 देखिए, महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पावापुरी में महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और आप लोग को बोर्ड की फुल तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी, तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए।